क्या हम इसमें रुचि रखते हैं कि यूक्रेन उन क्षेत्रों से अपने सैनिक हटाए जो रूसी नियंत्रण में हैं? रूसी सेना के पास पहल है और वे विशेष सैन्य अभियान के तहत पूरी संपर्क रेखा के उद्देश्य को अंजाम देना जारी रखे हुए हैं। सशस्त्र बल रूसी सेना के पास पहल है और वे विशेष सैन्य अभियान के तहत संपर्क की पूरी रेखा पर अपने उद्देश्य को पूरा करना जारी रखे हुए हैं। हमारे सैनिक काफी प्रभावी रहे हैं और कुछ क्रास्नोयार्स्क में डेमिडोव जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, ये डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक की मुक्ति को आगे बढ़ाने और पूरा करने के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने डेमिडोव को आज़ाद किया और हमने गुलियापोल को आज़ाद किया, ये महत्वपूर्ण परिणाम है। हमारे काम का डेमिडोव की बात करें तो यह डोनेट्स्क गणराज्य की मुक्ति को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो दूसरा सबसे बड़ा है। गुलियाईपोल जापोरिजिया क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसकी मुक्ति से जापोरिजिया क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक संभावनाएं बनती हैं। और मैं आप सभी को इन परिणामों पर बधाई देना चाहता हूं और यह टकराव और शत्रुता जो 2014 में यूक्रेन में हुए सरकारी तख्तापलट के बाद शुरू हुई थी, यह उस हमने उस समय कीव शासन के नेताओं से कहा था कि वे यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में रहने वाले उन लोगों को सक्षम करें जो इस सरकार को मान्यता देने से इनकार करते थे। उन्हें अपने देश में रहने दें, उन्हें आनंद लेने की आवश्यकता थी। आत्मनिर्णय का अधिकार एक वैध अधिकार है। यह अधिकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। हम नहीं सलाह दी गई कि कीव के अधिकारी एक सम्मानजनक निष्कर्ष स्वीकार करें। और यूक्रेन की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अच्छी मूलभूत परिस्थितियां प्रदान करना, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रूसी संघ के साथ संबंधों की बहाली के लिए परिस्थितियां और यूक्रेनी राज्य का पुनर्स्थापन। अर्थव्यवस्था की बात करें तो लेकिन हम देखते हैं कि आज भी दुर्भाग्यवश कीव शासन के प्रमुख इस संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोई जल्दी में नहीं है। मैंने इस बारे में पिछले साल ही बात की थी जब मैं विदेश मंत्रालय में बोल रहा था मामले। लेकिन आज आपकी रिपोर्टों को देखते हुए जिस गति से हम युद्ध की अग्रिम पंक्ति पर यूक्रेनी सैन्य टुकड़ियों को उन क्षेत्रों से वापस लेने में हमारी दिलचस्पी, जिन पर उन्होंने अब तक कब्जा कर रखा है, व्यावहारिक रूप से शून्य हो गई है, पूरी तरह से अलग। और यदि कीव अधिकारी शांति से मामला खत्म नहीं करना चाहते तो हम अपने सभी लक्ष्यों को विशेष सैन्य अभियान के तहत सशस्त्र माध्यमों से पूरा करेंगे। हम देख रहे हैं कि हम विशेष सैन्य अभियान के उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो रहे हैं, जैसा कि जनरल मुख्यालय ने तय किया था और रहा है। इस संबंध में सूमी, खार्किव और डिनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रों में एक बफर जोन बनाने की अच्छी गति है। डोनबास और जापोरिजिया में भी प्रगति हुई है। पूरी संपर्क रेखा पर रूसी सशस्त्र बल यूक्रेनी सेना पर लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं। हमारे दल सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रहे हैं। ये
हमारा विरोधी हमारी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहा है। उत्तरी समूह खार्किव क्षेत्र में एक बफर जोन बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। ये पिछले 2 हफ्तों के दौरान हमने सुमी क्षेत्र के वोस्तोक पर नियंत्रण कर लिया और खार्किव क्षेत्र के कई समुदायों में काम किया। ये यूक्रेन की कुलीन सेनाएं हैं, डैनपी और बैंडुई ब्रिगेड, जो अपने जवानों को खो रही हैं और उनके प्रयास विफल हो रहे हैं। पॉज ओक्ट्याब्रस्कोये के पास हारपंडी हमने आर्ट्योमोवका को मुक्त कराया। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुदाय है। ये उत्तर दिशा में और आगे बढ़ने के लिए एक प्रमुख और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ताकि क्रामाटोर्स्क, कॉन्स्टेंटिनोवका और स्लोवियांस्क के पास के रणनीतिक इलाकों पर नियंत्रण किया जा सके। हमने डेमिडोव को आजाद कर दिया है और पूर्वी समूह झापोरिजिया क्षेत्र में पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ रहा है और नीप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में भी एक बफर क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से, क्योंकि गुलियाईपोल को पहले ही मुक्त कर दिया गया है। ओवर द वन इंडिया सब्सक्राइब करें, अपडेट पाएं। वन इंडिया ऐप अभी डाउनलोड करें।